Surface water by explaining lakes, reservoirs, and wetlands. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. आज का हमारा टॉपिक ये है कि सरफेस वाटर की टाइप्स हम पढ़ रहे थे, उसमें लेक्स एंड रेजरवायर्स भी शामिल हैं, सोर्सेज पढ़ रहे थे। लेक्स और रेजरवायर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ये भी देखेंगे कि वेटलैंड्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले लेक्स और रेजरवायर को डिस्कस करते हैं। लेक्स जो हैं वो ज़मीन पर मौजूद ज़मीनी पानी का लार्जेस्ट बॉडीज़ कहलाती हैं। बड़े बड़े हिस्से हैं, बड़ा बड़ा पानी का एरिया कवर करती हैं लेक्स, जिनको हम झीलें कहते हैं। झीलों के इर्द गिर्द वो ज़मीन मौजूद होती है जो इंसान बना लेता है पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए, या दरियाओं पर जब बांध बांधे जाते हैं तो उसकी सूरत में भी साइड पर लेक्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। लेक्स को हम कहते हैं कि फ़्रेश वाटर प्रोवाइड करती हैं। रेजरवायर्स जो हैं वो हमें फ़्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं। रेजरवायर्स में तालाब आ जाते हैं, पॉन्ड्स आ जाते हैं और दूसरे ज़ख़ायर जो हैं वो पानी के जो हमें फ़्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं। फ़्रेश वाटर अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली इसको हम ड्रिंकिंग पर्पसेस में इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिक पर्पसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, घरों में इस्तेमाल करते हैं, सफाई सुथराई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस ये कि क्योंकि ये बड़े लेवल पर हमें पानी प्रोवाइड कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इससे पन बिजली यानी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे हम बिजली बना सकते हैं लेक्स के पानी से। और ये फ़्रेश वाटर है, इसको डायरेक्टली हम पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसमें कम अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ मौजूद होंगी। अगर हम दुनिया में बात करते हैं कि झीलें कहाँ कहाँ मौजूद हैं, तो एक दो बड़ी झीलों के नाम मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सुपीरियर लेक है, ये अमेरिका में मौजूद है। और दुनिया में फ़्रेश वाटर लेक यानी कि ताज़ा पानी की झील है जो सबसे बड़ी दुनिया में झील कहलाती है। उसके अलावा अफ्रीका में लेक विक्टोरिया है जो फ़्रेश वाटर लेक है। इसके अलावा अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर मंछर झील के नाम से, और ये इंडस रिवर की मगरबी हिस्से की तरफ यानी कि सूबा सिंध में मौजूद है। तो ये झीलें क्योंकि हमें फ़्रेश वाटर प्रोवाइड कर रही हैं, हम अपने डोमेस्टिक पर्पसेस में और पीने के लिए तो इनको इस्तेमाल करते ही हैं इसके पानी को, लेकिन इसके साथ साथ जो आबी हयात यानी कि प्लांट्स और जानवर जितने पानी के अंदर इन झीलों के पानी के अंदर मौजूद हैं उनके लिए ये हैबिटेट प्रोवाइड कर रही हैं, एक मस्कन प्रोवाइड कर रही हैं और इकोसिस्टम को बैलेंस कर रही हैं, इन्वायरमेंट में भी और पानी के अंदर भी। सेकेंडली हमने डिस्कस करना है ये वेटलैंड्स क्या हैं। वेट मतलब गीला, ज़मीन का वो हिस्सा जो गीला रहता है, यानी कि ज़मीन की सतह पर पानी खड़ा रहता है। हमें ज़मीन की वो सरफेस नज़र नहीं आती, तकरीबन आलमोस्ट ऑफ द ईयर या होल ईयर खड़ा रहता है, या साल का काफ़ी हिस्सा वहाँ पर पानी खड़ा रहता है। हमें ज़मीन का हिस्सा वो नज़र नहीं आता क्योंकि पानी उसके ऊपर ढका हुआ होता है। तो वो एरियाज़ मार्शेस भी हो सकती हैं, दलदली इलाके भी हो सकते हैं जहाँ पे पानी स्टे करता है, गीली ज़मीन जिसको हम कहते हैं, या पॉन्ड्स तालाब भी जो छोटे एरिया पर पानी को ज़ख़ीरा कर लेते हैं। ये तालाब या मार्शेस या स्वैम्स या बॉक्स, ये सारी चीज़ें हम दलदली इलाकों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पॉन्ड्स हम छोटे तालाबों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़ख़ीरा वो भी पानी का ही है और वो तकरीबन साल का तकरीबन पूरा साल वो पानी से ढके रहते हैं। अब ये प्रोवाइड हमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये फ़्रेश वाटर के हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये हमें फ़्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं। इनका कुछ हिस्सा तालाब का पानी का, कुछ तालाब ऐसे हैं जो हमें फ़्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं, उसको हम डायरेक्टली अपने यूज़ में ला सकते हैं। प्लस इसके अलावा इन एरियाज़ पर जो जानदार मौजूद हैं, जिनमें प्लांट्स भी आते हैं, जिनमें छोटे एनिमल्स भी हैं, जिनमें फ़िशेस भी हैं जो इस पानी में रहती हैं, तो इसके लिए हैबिटेट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी उन लिविंग ऑर्गेनिज़म को ये मस्कन, ये रहने की जगह प्रोवाइड कर रहे हैं ये एरिया। और पानी, क्योंकि हमें पता है कि तमाम जानदारों के लिए, जो थिंग्स के लिए पानी एक वाइटल थिंग है, उसके बगैर हमारी ज़िंदगी नामुकम्मल है, जानदारों की, लिविंग थिंग्स की ज़िंदगी नामुकम्मल है। इसके अलावा इसको डोमेस्टिक पर्पसेस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे लेवल पर ये पानी हाउस होल्ड चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
होपफुली आपको समझ आया होगा। सरफेस वाटर के नेक्स्ट पोर्शन पे आज हम गए, उसे हमने डिस्कस किया कि लेक्स, रिजर्वायर्स और वेटलैंड्स क्या हैं और वो किस तरह पानी का इस्तेमाल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।